हाय एवरीवन, वेलकम टू बजट की बात सीएक्सओ के साथ। हर साल की तरह इस बार 1 फेब को यूनियन बजट पेश होने जा रहा है। ऐसे में हर सेक्टर की कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं इस बार के यूनियन बजट से, और उन्हीं उम्मीदों पर हम इस स्पेशल शो में बात करने वाले हैं। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम फोकस करने वाले हैं एफएनबी इंडस्ट्री पर, जिसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे मिस्टर अनुभव दुबे, सीईओ ऑफ चाय सुट्टा बार। हाय अनुभव, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन बजट की बात सीएक्सओ के साथ। तो जैसा कि हम जानते हैं, यूनियन बजट बस अब आने ही वाला है, कुछ ही समय रह गया है। तो ऐसे में आई वांट नो, यू बीइंग समवन फ्रॉम द इंडियन एफएनबी इंडस्ट्री, क्या क्या इस बार के बजट से एक्सपेक्टेशंस है? ठीक, एक्सपेक्टेशन तो हमारी इतनी ज्यादा है कि हमने लिख के रखा है कि यूनियन बजट से हम लोग क्या क्या डिमांड करना चाहेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द जीएसटी, क्योंकि जीएसटी एक ऐसा पेन पॉइंट है हम लोग के साथ में, बिकॉज देयर आर 5 स्लैब्स, 0, 5, 12, 18, 28। पहले तो इसको एक सिंगल कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग को समझने में भी आसानी हो, नए ऑन्टरप्रेन्योर्स, वाना भी ऑन्टरप्रेन्योर्स को थोड़ा इजी हो, स्पेशली फूड ऑन्टरप्रेन्योर्स को। जीएसटी में कई बार ऐसा भी रहता है कि हम लोग लेट जीएसटी देते हैं। कोविड का इतना वर्स्ट हिट हुआ था हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में इन जनरल। तो उसको उसमें 18% जीएसटी, 18% इंटरेस्ट लगता है अगर हम लोग जीएसटी लेट पे करते हैं। तो उसको अगर अपन जीरो नहीं कर सकते तो कम से कम उसको खींच तान के थोड़ा पीछे लाके 12% करना चाहिए। और इनकम टैक्स स्लैब का जो बेसिक एग्जेम्पशन है, दैट इज 2.5 लाख रुपीज, उसको बढ़ा के 5 लाख करना चाहिए अभी के लिए फिलहाल, क्योंकि ये कोविड के बाद में थोड़ा सा लोगों को रीबाउंस होने में थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। तो अगर हम लोग अभी से 5 लाख, 2.5 लाख के स्लैब में आएंगे तो सबको इनकम टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। और क्योंकि हम लोग फ्रेंचाइजी बांटते हैं, तो हम लोग ऐसा लगता है कोई भी जो अनएम्प्लॉयड हुआ है कोविड के बाद में, तो उसको नया बिजनेस करने के लिए जब भी लोन चाहिए रहता है तो वो इंटरेस्ट फ्री लोन रहना चाहिए, तो उसकी थोड़ी हिम्मत बढ़ेगी। तो वो ऑब्वियसली हेल्प करेगा इकोनॉमी में काम करके, एक नया बिजनेस स्टार्ट करके। सो आई थिंक इंटरेस्ट फ्री लोन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और जैसा कि आप कोविड की बात कर रहे हो, तो जो मेरा नेक्स्ट सवाल है वो कोविड से रिलेटेड ही है कि लास्ट 2 इयर्स में कोविड ने पूरा मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। तो एज अ ब्रांड दैट केटर्स टू पीपल, क्या क्या आपके चैलेंजेस रहे हैं एज अ ब्रांड एंड एज अ इंडस्ट्री ऑल्सो? Oh my God, it is one of the worst hit industry. So चैलेंजेस तो मैं आपको क्या बताऊं। चैलेंजेस तो वी वर गोइंग थ्रू नेगेटिव कैश फ्लो। हम लोग हर जगह का किराया भाड़ा देना था, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन प्रेजेंस है हमारी। तो एक तो वो हम लोग का बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि उसके लिए नेगोशिएशन के लिए हमको ही करना था, गवर्नमेंट का कुछ उसमें साथ नहीं था, हमारा खुद ही करना था। सेकेंडली, बीइंग एन एफएनबी इंडस्ट्री, हम लोग वही बहुत सारी चीजें स्टॉक में रखते हैं कि आने वाले समय में जब हमको आएगा तो हम लोग पहले से बचा के रखते हैं। तो वो क्योंकि पेरिशेबल गुड्स था तो सारी चीज खराब हो गई हमारे गोडाउन में सारी। तो एक वो आरओआई का हम लोग कमिटमेंट करते हैं, जो लोग भी हमसे फ्रेंचाइज लेते हैं, कि भैया आप लोग का इतने साल में इतना पैसा बन जाएगा। तो पैसा तो बनना क्या, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा था कि आरओआई तो नेगेटिव आप समझ लीजिए, जीरो नहीं तो आप, नेगेटिव नहीं तो जीरो, तो आप कम से कम पकड़ के चलिए। तो एफएनबी का तो बहुत बुरा हाल था मैम, उसका तो कोई दो राय नहीं हो, तो सबको मालूम है। सो सिंस हम कोविड की ही बात कर रहे हैं, जो मेरा अगला सवाल है वो भी कोविड से रिलेटेड है कि अभी कोविड थोड़ा सा कंट्रोल्ड है, रिस्ट्रिक्शंस हम्म। जो हैं वो कम हुए हैं अब ऑलमोस्ट। आई थिंक वी आर ऑन द वर्ज ऑफ लाइक नॉर्मलाइजेशन, आई थिंक। एंड इंडस्ट्री भी, जो एफएनबी इंडस्ट्री है वो भी बाउंस बैक करी है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इंडस्ट्री के लिए, जिससे जो मेंटेन करना है, अभी हमको एफएनबी को बाउंस बैक तो कर लिया बट वो मेंटेन कैसे रहेगा, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री सेक्टर? बाउंस बैक तो कर गया है नो डाउट, लेकिन जो पुराने जख्म है वो अभी भरे नहीं है, उसको तो भरने में समय लगेगा। वो जो भी पैसा कमा रहे हैं उसको तो हमको भरना है अभी, जिसे हमने लिया है। तो ऑब्वियसली बाउंस बैक है, देयर इज नो डाउट इन इट। पीपल आर रियली कमिंग आउट एंड वर्किंग रियली हार्ड टू डू वॉट एवर द बेस्ट दे कैन डू इन देयर कैपेसिटी। आई थिंक गवर्नमेंट हैज टू कम अप विद स्टेबल पॉलिसीज। बहुत बार क्या रहता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आती है, साल भर में चेंज होती है, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता कि यार हम इसके लिए काम करेंगे, साल भर बाद वापस चेंज हो जाए। तो कम से कम 5 साल की पॉलिसी तो एकदम फिक्स रहनी चाहिए कि ये आ गई है, 5 साल तक नहीं चेंज होगी, अनलेस अंटिल देयर इज समथिंग अदर कमिंग, मतलब जैसे कोविड जैसी कोई सिचुएशन आ गई, तब तक ये चेंज नहीं होगी। तो एक तो स्टेबल पॉलिसी रखनी चाहिए। हम देखते हैं कि इंडिया का जीडीपी का 14% इज स्पेंड ऑन लॉजिस्टिक। तो इतना ज्यादा हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एज फार एज द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज कंसर्न, टी इज कंसर्न। तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में।
तो हम लोग का लॉजिस्टिक में ना मैम बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। जो माल नॉर्थ ईस्ट से आना है वो सेंट्रल इंडिया में आते आते इतना महंगा पड़ जाता है हम लोग को, कि जो एंड यूजर को कॉस्ट आती है वो बहुत महंगी पड़ जाती है। तो लॉजिस्टिक के लिए हमको, मुझे ऐसा लगता है कि एक बेटर कनेक्टिविटी बनाना चाहिए, इसी जल्दी और ज्यादा बनाना चाहिए, जिससे माल जो है वो सस्ता मिल पाए और एंड यूजर तक पहुंच पाए। हम लोग की कॉस्ट कटिंग हो जाएगी तो हम माल ऑलरेडी सस्ता बेच पाएंगे। ये तो इन्फ्लेशन की वजह से इतना ज्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, रूथलेस कॉम्पिटिशन हो जाता है कि अगर कस्टमर के पास कोई चीज महंगी पहुंचती है तो वो कोशिश करता है कि जुगाड़ जुगाड़ करके घर पे बना ले। तो जो बाहर के खाने की टेंडेंसी रहती है वो कम हो जाती है कस्टमर्स की। अभी कैसा है कि लोग बाहर खाना पसंद करते हैं, हम लोग कॉस्ट कटिंग करते हैं। अगर हम लोग कॉस्ट कटिंग करेंगे तो हम कॉस्ट कटिंग हम लोग कहाँ करेंगे, हम लोग फायर करेंगे लोगों को, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। दूसरी बात, हम लोग सैलरीज कम दे पाएंगे, जो ऑलरेडी वेल पे ऑफ थे उनको हम लोग सैलरी कम दे पाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक लॉजिस्टिक में काम करना चाहिए, जो कि बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि 14% ऑफ जीडीपी इज ह्यूज। And since I know that you also have your outlets outside India, so you must be well versed with the global situation. Economy is going down, recession has hit the markets. So एज वी ऑल नो कि अगर ग्लोबली कुछ चल रहा है तो उसका असर इंडिया पे भी बहुत मेजरली पड़ता है, तो इंडियन बिजनेसेस ट्रू। पे और इंडियन एफएनबी इंडस्ट्री पे भी इसका काफी ज्यादा असर पड़ रहा है, और शायद नेक्स्ट 1 ईयर में और ज्यादा पड़ेगा। तो ऐसे में व्हाट इज योर गेम प्लान फॉर द कमिंग ईयर? See, it's very simple. I know the global recession is there, but as far as the Indian market is concerned and our product is concerned in general, हम लोग बहुत ही मिनिमल प्राइस से काम करते हैं। हम लोग इंडिया में 10 रुपए की चाय बेचते हैं, जो कि हमने 7 रुपए से स्टार्ट की थी, 15 रुपए हो गई इन्फ्लेशन की वजह से। बाहर भी हम लोग ट्राई करते हैं, हम लोग सस्ती सस्ती चाय बेचें, एंड चाय इज द बेसिक नेसेसिटी। इट इज हाईएस्ट कंज्यूमर बिवरेजेस ऑन प्लांट आफ्टर वाटर। पानी बस सबसे ज्यादा पी जाती है, and being the second largest producer of tea, as I told you, in the world. So we have this opportunity to do it even better outside India. See, investment in India is मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग फ्रेंचाइजी, जैसे बाहर भी हम लोग फ्रेंचाइजी बेचते हैं, तो सब जगह एक अनरेस्ट सा रहता है, ड्यू टू यूक्रेन, ड्यू टू दिस कोविड-19, कोविड की वजह से। फिर इसके बाद में जो पाकिस्तान का आप क्राइसिस देख रहे होंगे अपने पड़ोसी में, चाइना का हेल्थ क्राइसिस देख सकते हो, चाइना पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस। इंडिया इज डूइंग स्टिल बेटर देन दैट। कमिंग टू योर पॉइंट, आई थिंक पीपल आर, यू नो, उनके माइंड में एक अनरेस्ट है कि यार पता नहीं अभी क्या चलेगा, रिसेशन में नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग तो अपना बेटर दे रहे हैं, कि आप कॉस्ट कटिंग करके दे रहे हैं, सस्ते सस्ता इन्वेस्टमेंट और ज्यादा से ज्यादा आरओआई पे ही काम करना पड़ेगा। चाहे वो दुनिया का कोई भी धंधा हो, अगर वो ये दोनों चीज को पकड़े चलेगा तो मुझे लगता है कि उसका नैया पार हो जाएगी, नहीं तो बड़ी डिफिकल्टी होगी। My next question is that since we are talking about the F&B industry, तो जैसे आप शुरुआत में अपने एक्सपेक्टेशंस बता रहे थे, तो उसमें और किस तरह के रिफॉर्म्स अभी नीडेड है, अपार्ट फ्रॉम अगर हम जीएसटी की बात करें तो क्या लाइसेंसिंग के रिलेटेड भी कुछ इश्यूज होते हैं? क्या हमें चीजें सिंप्लीफाई कर मिलनी चाहिए इंडस्ट्री के लिए? क्या क्या आपकी इसमें मांगे हैं? ऑब्वियसली मिलनी चाहिए। देखिए, जो वाना बी एंटरप्रेन्योर्स और जो नए एंटरप्रेन्योर्स है ना, उनको तो अगर जितना सिंप्लीफाइड करेंगे तो उनके अंदर उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि वो तो एकदम नए इंडस्ट्री के लिए वो हम्म। आते हैं। और सामने वाला अगर फूड का आदमी आ जाता है, फूड इंस्पेक्टर आ जाता है, भैया लाइसेंस दिखाओ, भैया जीएसटी का तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं लगाया। अरे जीएसटी का सर्टिफिकेट नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं, लगा लेगा। आप उसको बता दो कौन सी बड़ी चीज है, एक ब्रोकर को दे देगा, पैसे बन जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को एजुकेट करना उस चीज के लिए एक पॉलिसी, सिंप्लीफाइड एक पोर्टल बनाना चाहिए, जहां पे सारे वानाबी फूड एंटरप्रेन्योर्स, ये हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री इन जनरल को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। एक पीओसी मिल जाए जहां से वो कॉल करें और सारी जानकारी ले ले, सिंप्लीफाइड वे में। कोई ज्यादा ताम झाम नहीं, एकदम लेमैन टर्म्स में होना चाहिए। क्योंकि अगर आप टर्मिनोलॉजीज बड़ी बड़ी यूज करेंगे, सामने वाला वैसे घबरा जाएगा। 19-20 साल के अगर लड़के चालू करना चाहते हैं, 20-21 साल के लड़के, अगर आप उनको इतनी ज्यादा भयानक टर्मिनोलॉजी बता दोगे जो उसने स्कूल में कॉलेज में कहीं पढ़ी नहीं है, और पढ़ी भी है तो बस लिख के आ गया, पास हो गया, उसका रियल इम्पैक्ट उसको नहीं पता है। तो मुझे लगता है कि उसको थोड़े सिंप्लीफाइड करना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे कंट्री में और ज्यादा अच्छा हो सकता है, ऑलरेडी है। एंड ऑल्सो कि गवर्नमेंट के जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं उसमें कई बार हर बार हर इंसान, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो या नॉर्मल टैक्सेशन प्रोसेस भी हो, तो सब लोग यही बोलते हैं कि इसको और सिंप्लीफाई करो, क्योंकि उससे एक्सेस बढ़ता है, लोग थोड़ा टेंशन में नहीं आते हैं, स्ट्रेस में नहीं आते हैं। तो आई थिंक इट वुड बी बेटर लाइक इफ वी गेट लाइक सिंपलर एग्जैक्टली। platforms for business specific. So we have reached the end of the segment. So just to end it on a positive note, I would like to know how positive are you for the coming years and our economy?
being an entrepreneur, we have to be optimistic, and I'm really optimistic. With the coming union budget, with the coming years, we have sailed through the worst situation in our life, in not just in our life, in the centuries. So if we can sail through COVID-19, as I told you, it's Ukraine war going on, health crisis in the China, financial crisis in the neighbor countries. So we are better off comparatively to the other countries. So I'm really optimistic. I'm really happy the way the government is doing, the way the youngster and economy overall is doing is really appreciable. You know, फोर्ब्स में आप देख सकते हैं, टाइम मैगजीन में देख सकते हैं, अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं. सो आई थिंक द फ्यूचर इज इंडियाज फ्यूचर. एंड हम लोग को लगता है कि लाइक फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, द इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स से इसके in the coming 7 years, our economy is going to be 10 trillion, which is 3.5 trillion right now. So अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो अगर हम 3.5 में अभी हैं, तो मेरे को लगता है कि कम से कम 3 गुना तो हम भी बढ़ेंगे. I'm really happy with the government, whatever the government and our economy in general is doing. रियली होप दैट इकोनॉमी भी बढ़े और F&B इंडस्ट्री भी बढ़े और आप भी बढ़े. एंड थैंक यू सो मच अनुभव फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन बजट की बात CXO के साथ. Thank you so much for having me. Thank you.